देखिएगा। बुलाना चाहूंगी सरदार काशिफ साहब को। बुलाना चाहूंगी अतर इकबाल को, डायरेक्टर डिप्टी। पाकिस्तान है मेरा, पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान है, भूलू पे दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान है। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं और हमेशा रहेगा। अगर ट्रैक पे जो है अपना गाया हुआ है, जो कल मैं मज़ार कायद पर भी परफॉर्म कर रहा हूँ, माशाल्लाह मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात होती है। इकबाल साहब यहाँ बैठे हुए, माशाल्लाह थैंक यू अब्दुल भाई, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम जी। किधर यही है से खुशामदीद कहते हैं। कितनी हसीन आवाज़ है, कितनी प्यारी बची है। तो सबसे पहले आप सबकी भरपूर तालियों में वेलकम कीजिए जिन्ना फैमिली। इस वक्त हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं हल्के खुदा वेलफेयर एसोसिएशन कराची के खाना में उम्मीदवारी का वीडियो को कुछ थोड़ी सी टेक्निकल मसले करते हैं वहाँ जैसे मुझे बात कीजिएगा तो मेरे पास कुछ टेक्निकल मसले वो आपसे देखना है वीडियो आगे इसमें अमजद राना भी है, बहुत शुक्रिया ऐसा होता है यहाँ होता है, लेकिन वो जहन को इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे नौजवान सारे यहाँ मौजूद हैं, कभी मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि बेटे मेहनत मेहनत मेहनत, और इसी में आसमत मिलेगी आपको। अगर मेहनत से चुरा के कोई आपने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, आपने सोचा कि वो कर लेंगे, तो फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। और अल्लाह तबारक तआला जो कायम रखे पाकिस्तान को कि 1.25 साल भी हम इसी तरह मना रहे हैं। माफ़ी चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। जैसे आज़ादी की इस प्रोग्राम में शामिल सारे दोस्तों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। हम हर साल की तरह इस दिल में उम्मीद रखते हैं कि हम आगे आने वाले जश्न आज़ादी को हम सेलिब्रेट करेंगे और हम करते रहते हैं। लेकिन आज का ये जश्न आज़ादी जो 78 का है वो बहुत अहम है। एक तो नाम दे दिया गया गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बरकत हक, और दूसरा आज का जश्न आज़ादी सनत के साथ हम मना रहे हैं। मैं अपने सीनियर बुजुर्ग और एडवोकेट की कुछ बातों से भी इख्तिलाफ रखता हूँ। जिस माउंट एवरेस्ट की तरफ जिन्होंने क्लाइम किया है और अपना सफ़र जारी रखा हुआ है, वो काबिल तहसीन है। और माशाल्लाह उसकी रूह रवां सुमेरा, जो कि के हम लिखा करते थे खल्क़ खुदा, खल्क़ खुदा बजाते खुद एक बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन हासिल कर ली है। तो मैं इनको सबसे पहले तो इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। ये नॉन स्टॉप पूरा साल एक्टिविटीज़ करनी होती है और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को ये टच करती है जो आम तौर पे लोग निगलेक्ट करते हैं या अवॉइड करते हैं, जो वो नहीं चाहते हैं कि वो इसकी मौजूद पर बात करें। जैसे कि इनका एक प्रोग्राम हुआ था KFC में, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में, जिसमें जो ये डंपर्स और दूसरे लोगों के या फिर स्नैचिंग में जो लोग जो बच्चे और औरतें या जो किल हो जाते हैं, यानी कि अपनी जान गंवा बैठते हैं, उस हवाले से बहुत कम लोग आवाज़ उठाते हैं। लेकिन सबसे पहले इस बच्ची ने माशाल्लाह ये इसके ऊपर आवाज़ उठाई और इस तरह की जो पॉजिटिव चीज़ें, ये जिंदा कौमों की एक नीड होती है। ऐसे लोग हर जिंदा कौम में मौजूद होते हैं कि जो इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। और मैं दूसरी बात जो मैं ज़रूर करना चाहूँगा,
कि ये आज़ादी इसकी कितनी बड़ी अहमियत है। और आप माशाल्लाह सेलेक्ट गैदरिंग है और सब के सब लर्नड और पढ़े लिखे लोग हैं, और इसमें सबको पता है कि इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। 1857 में जब अंग्रेज़ ने आकर बर सगीर में, जब इसका नाम बर अजीम हुआ करता था, उस पर जब कब्जा किया तो 90 साल हमें लगे और लाखों लोगों ने अपनी जान दी, और उसका नतीजा ये निकला कि हम एक जो मुलाजिम कौम के तौर पर डेवलप हुए। अंग्रेज़ ने हमारा एजुकेशन सिस्टम को बना दिया कि जिसमें हम नौकर पैदा कर रहे थे, जो कि यस कोविड कर रहे थे और CS यानी कि सरकारी नौकरी ले ली है। और एजुकेशन का सिस्टम जो उन्होंने पाकिस्तान में और इंडिया में राइज किया हुआ था, ये वो सिस्टम है कि जो अपने मुल्कों में उन्होंने राइज नहीं किया। बिल्कुल आप देखें उनका सिस्टम दूसरा है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हमारा सोच के हमें कि हमारी पाकिस्तानी और इंडियन कौम को डिग्रेड रखना है, नीचे रखना है, महबूब कौम का उन्होंने उनको मिजाज दे दिया और वो हम लेके चल रहे हैं। और जब पाकिस्तान बना है तो आप देखें कई हज़ार, मैंने तो सुना 70,000 लोगों ने अपनी जानें दी, और दरिया जो थे, दरिया रावी और दूसरे जो भी थे लोग, जिन पे खून की वजह से वो सब हो गए, इतनी बड़ी कीमत दी थी, उसको खुशी तो हमें मनानी है कि हमें अल्लाह ताला ने आज़ादी दी। फ़लस्तीन वाले आज आप देखें कितने बुरे हाल से 30-40 साल से गुजर रहे हैं, आज़ादी नहीं है उनके पास। तो हमारे पास है, इसकी हमें कदर करनी है, और कदर इसी तरह से है कि हम इसका हक अदा करें, जो कि पाकिस्तानी कौम को ऊपर ले जाने के लिए हमें चीज़ें होती हैं। हम जापान को फॉलो कर सकते हैं, ऐसी कौमों को हमें ज़रूर फॉलो कर लेना चाहिए कि जिन्होंने तरक्की की है और अपना वक़ार जो है वो बुलंद किया है। तो वी शुड फॉलो देम, उन कंट्रीज़ को। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज़ हमारे पास है, हमारी अपनी किताब हमारे पास मौजूद है, कुरान पाक हमारे पास मौजूद है, पूरा सिस्टम मौजूद है। अगर हम उसको फॉलो कर लेंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो बाइज़्ज़त मुकाम हासिल कर लेगा, जो आज नहीं है। वी शुड एग्री ऑन दैट। और जो सुमेरा जो काम कर रही है वो बेशक इसी डायरेक्शन में है, ताकि एक अवेयरनेस पैदा की जाए, एनलाइटमेंट हो, लोगों को पता चले कि हमने करना क्या। तो वक्त ज़्यादा नहीं है, मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ। आई नो दैट बहुत सारी चीज़ें ऐसी, कुछ टॉपिक है मेरा, लेकिन आई एम ग्लैड कि आपने उन्होंने यहाँ इकट्ठा किया इस बड़ी खूबसूरत तकरीर के लिए। मैं बस आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ सबको कि हमको किसी भी तफरके में नहीं पड़ना, आपको यूनाइट होके आगे चलना है। हम सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद सब कुछ है। वो जो ट्रेन का फाटक था वो बंद कर दिया गया था प्रोटोकॉल्स के लिए। तो कायदे-ए-आज़म जब वहाँ तक पहुँचे और उन्होंने देखा कि इतना शदीद रश है, ट्रैफिक जैम है, तो उन्होंने पूछा ये क्या मसला है, क्या वजह है कि आपने जो है वो ये इतना सब रश लगा दिया और रास्ता बंद कर दिया है। तो वहाँ पर उस गार्ड ने कहा कि यहाँ आपको नहीं पता हमारा पाकिस्तान बनाने वाला आ रहा है, आपको नहीं पता पाकिस्तान का पहला गवर्नर आ रहा है, पाकिस्तान का पहला इंसान आ रहा है जिसको पता था कि मुस्लिम कैसे रह सकते हैं, मुस्लिम हिंदुस्तान के साथ रह ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा तो आ रहा है तो क्या हुआ? तो कहने लगे भाई वो आ रहा है, उसका प्रोटोकॉल है, वो बहुत अहम है। कायदे-ए-आज़म ने कहा वो मैं ही हूँ, रास्ता खोलो, सबको जाने दो, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ और आप सब भी पाकिस्तानी हैं। अगर मेरी वजह से रास्ते बंद करेंगे तो पाकिस्तान कैसे होगा? तो इसके साथ ही हम मुझसे जान भी दे देना, लगे थोड़ा किया है, कितनी चाहत से ये पाकिस्तान लिया है, मन को दुभाया पर जब झुलाया, दिल से लगाया हुआ यार है, ये अदब से कहा प्यार है, प्यार है, प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिलो जान
खुशबू जो तेरी आई तेरी हवा से, मांगा हुआ है तुझको अपने खुदा से, मिलता है चैन मुझको तेरी ज़मीं पे, रख लूं मैं खाक तेरी अपनी जबी पे, गम का जो साया तूने मिटाया, दिल से लगाया हुआ यार है, ये अदब से कहा प्यार है, प्यार है, प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिलो जान से, प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिलो जान से, खिलता है आसमां पे तेरा नजारा, दिलकश है चांद तेरा, तेरा सितारा, लेते हैं नाम तेरा दिल की जुबां से, जाना है तुझको लेके आगे जहां से, पर जब उठाया ऊंचा उड़ाया, दिल से लगाया हुआ यार है, ये अदब से कहा प्यार है, प्यार है, प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिलो जान से, प्यार है हम। कितनी हसीन आवाज़ है, कितनी प्यारी बची है। तो सबसे पहले आप सबकी भरपूर तालियों में वेलकम कीजिए जिन्ना फैमिली। इस वक्त हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। मैं यहाँ पे वैसे कोई तकरीर करने नहीं आया, तकरीरें मैं बहुत अच्छी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं नाम मीडिया की कवरेज के लिए आया था, तो मेरा बैग बाहर रखी हूँ, वरना आपकी बहुत अच्छी मैं कवरेज करता। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं 14 अगस्त का एक और प्रोग्राम करता। मैंने गुज़श्ता 3-4 दिन से मैं कर रहा था फिर आगे जो सिंध गवर्नमेंट ने सारा प्रोग्राम बनाया था, और मैंने किया उसकी बहुत अच्छी, मुझे माशाल्लाह उसकी बड़ी अच्छी कवरेज का बड़ा जिला मिला है, तो मुझे उस मेरी बारे में माशाल्लाह उसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग पाकिस्तान के ऊपर तकरीर भी हुई और नगमे भी सुनाए लोगों ने, तो हमने उसको कवर किया। असल बात यह है कि भाई ने कहा, मैं बहुत से लोगों की बात में सुनी, बेसिक बात ये होती है कि हम अपने जब कॉन्ट्रैक्ट से मसाइल पे बड़ा काम करते हैं, हमने एक कलमा पढ़ लिया कि तेरे अलावा पालने वाला कोई नहीं, तेरे अलावा सारा कोई नहीं, तेरे अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता। जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटते हैं, कहते हैं कुछ है और अमल नहीं करते, तो सारे मसाइल खड़े होते हैं। फिर हम उसका इल्ज़ाम गवर्नमेंट को, अफवाज पाकिस्तान को या अपने आप को या देश को देते हैं। बेसिकली हमें अपनी खुद तरबियत का इंतजाम करना होगा। हम कैसे हैं, हमें खुद उस पर अमल करना होगा, अपने खानदान का, अपने मोहल्ले का, अपने शहर का एक तरबीती निज़ाम जो हमारे खानदानों में हुआ करता था। इससे पहले कोई 50 साल पहले जिसकी बेपैदावार हो, तो हमारी नानी दादी हमें बताया करती थी कि ये मुल्क है, इसकी इज्जत है, जीना होता था, शादी होता था, हमारा जैसे उनका रागी भरा हुआ था। ये बेसिकली कराची हाई कोर्ट है कि भाई बस थोड़ा एबटाबाद इधारे का हमारे यहाँ एक कस्बा था, उसका नाम नवा शहर रखा गया। मेरी दादी बताया करती थी कि जहाँ उन्होंने जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने बड़ा जुल्म किया जो छोटे छोटे, खासकर हिंदुओं ने और सिखों ने। कहते हैं कि चंद लोग थे, उन्होंने वापस पलट के जो हमला किया तो सारे उनको जला दिया गया, फिर उन्होंने उनको भी जलाया और उस शहर का बाद में नाम नवा शहर पड़ गया। लेकिन हम इंसानियत ये बताती है कि अगर उन्होंने गलत किया तो हम गलत नहीं करेंगे। हम जिस नबी की उम्मत है, जिस नबी ने हमें बताया है, जिस नबी के पैरोकार है, उसने जो रास्ता दिखाया है कि अगर कोई बात नहीं सुनता वो जजिया दे, जजिया नहीं देगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, फिर जहाज का ऐलान होगा। उस जहाज से पहले अगर वो जजिया दे देता है, ईरान की मिसाल आपके सामने है कि ईरान में जो भी कोते आए, जैसा भी आया उस तारीख में मैं नहीं जाना चाहता,
लेकिन उस वक्त ईरान ने जजिया दे के अपने आप को पीछे कर लिया था। फिर सारी फौजें तुर्कमेनिस्तान रशियन स्टेट तक पहुँची, इमाम बुखारी वहाँ से पैदा हुए और फिर वहाँ से इनकलाबी सूरत हुए हाल आई, और ये सारे जो हमारे बड़े सगीर में जितने हमलावर मुसलमान हुए, जो भी हमलावर हुए वो वहाँ से तरबियत लेके फिर है। तो कहने का मकसद है तारीख से अपने आपको सीखना चाहिए। और हम लोग ब्रेव कौम है, हमें ब्रेव बनना होगा जब हम करने में खड़े होंगे। हम उसको कहते हैं ब्रेव नहीं हो सकते जब तक कंप्रोमाइज़ करेंगे। कंप्रोमाइज़ के भी कोई असूल और तरीके हैं। उन असूल और तरीकों में मैं ये नहीं कहता कि हड़बड़ किसी को कदर कर दिया जाए, उन असूल और तरीकों के अंदर रहने हुए। मुझे जुबैरा ने कहा सब कदर नहीं करनी मना है, तो मैं तो सीधे सीधी बात करता हूँ, 1 1 2 2 2 4। लेकिन बहरहाल फिर भी ये मुल्क हमारा है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। ये मुल्क का करना होगा, पहले मैं अपनी मिसाल ले लूँ, शायद मैं कहीं झाड़ू लगा रहा हूँ, मैं इतनी इज्जत ना पाता कि उस मुल्क ने मुझे दी है, इस शहर ने मुझे दी है। मैं इतने दूर से पैदा वहाँ वो कराची में हूँ, कराची वाले लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं सलाम पेश करता हूँ कराची वालों को जिन्होंने मुझे इसको काम करता और मुझे इज्जत दी और मेरी तरबियत करने वालों को भी मैं सलाम करता हूँ। उससे मेरे बुजुर्ग भी बैठे थे, मुझे समझाते रहते हैं, पीछे रहमानी बाग है, मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ, मुझे भी बहुत डांटते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं कराची ने मुझे बहुत अदब सिखाया, तालीम दी, यूनिवर्सिटियों तक में गया, और यहाँ का जो तरबियती निज़ाम था हमारा वो भी अभी खनफशार का शिकार हो गया। मैं समझता हूँ कि कराची पाकिस्तान को अभी लीड करता है, उस वक्त भी लीड करता था और हमेशा इस्लामी तहरीकों का शहर भी रहा। अभी भी मुझे साथ मेरे भाई मुझे मिले, उन्होंने कहा जी कि आप कराची क्यों नहीं छोड़ते। मैंने कहा यार कराची के लोगों का दिल बड़ा वसी है, उनका कल बड़ा वसी है, वो अपने कल में समो लेते हैं। वो ये नहीं पूछते तुम काले हो, सफ़ेद हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, कश्मीरी हो, माजर हो, कौन हो। मैंने कहा दैट्स व्हाई आई लव कराची। तो मैंने कहा हमारा पाकिस्तान भी ऐसा होना चाहिए, और कराची से मेरी रिक्वेस्ट होगी पाकिस्तान को उसी तरह लीड करे जिस तरह शाह अहमद दुरानी साहब करते थे, जिस तरह प्रोफेसर गफूर अहमद करते थे, जिस तरह महमूद आजम फारूकी साहब करते थे। अब तो साहब अफगानी साहब ने कराची के लिए वो काम किया जो अभी तक कोई नहीं किया किसी ने। फिर नियामतुल्लाह खान साहब आए, उन्होंने किया। वो जितने पानी के मनसूबे सब उनसे मनसूब है, और कराची को आगे ले जाने में उन लोगों का हाथ है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जितने और लोग भी आते हैं वो कराची को आगे करें। कराची वालों का हम सबका फर्ज है, मैं भी आपका कारकुन हूँ, मुझे भी साथ से मैं भी करूँगा, सबका फर्ज है मुल्क को आगे करें, कराची को आगे करें, मुल्क को आगे करें। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। के लिए मैं दावत देती हूँ कारी हम्माद साहब को कि वो तशरीफ लाएं और मुख्तसर ख्यालात में सरफराज हैं। आगे आप सबकी मजबूत तालियों में कारी हम्माद साहब। कायदे-ए-आज़म के नवासे इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। मुनव्वर जिना, क्लैपिंग कीजिए से आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू जिना फैमिली, दिल से खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्योंकि ये माह अगस्त है, इसमें ये आज़ादी का महीना है, और 13 अगस्त है कल, 14 अगस्त है कल जो आज़ादी है। उसकी मुनासिबत से ख़त्म खुदा ने जो वेलफेयर एक इदारा है जो पाकिस्तान में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, उन्होंने हमें मदऊ किया है कि हम पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात करें। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जब हमारे मुल्क आया, बड़ा भी था के बाद तो ये जश्न है, खुशी का दिन है, लेकिन ये गम भी है कि इस पाकिस्तान के लिए जिन्होंने जाने निछावर किए इस वतन के लिए, उन्हें भी बड़ा याद किया जाए, और उनके लिए और उनकी नस्लों ने जो इस पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में खिदमत अंजाम दी है, वो भी खराज अक़ीदत हम पेश करते हैं। हमारी इस तकरीब में जनाब कायदे-ए-आज़म हमारी पाकिस्तान कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत ही शायद मुल्क है दुनिया में मुसलमानों का। ये वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाया गया।
बाकी शाम। और इस वक्त हमारे दरमियान एक और पुरजोश और खूबसूरत आवाज़ मौजूद है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड से इस बच्ची का ताल्लुक है। ये आप सबके सामने मिली नगमा पेश करेगी। आप सबके भरपूर तालियों में देश का ऊंचा नाम करेंगे है ये सबसे बड़ा कुर्बानियां के तेरी एक आजादी आए। मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया की ये चाहे, दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा देखी मेरा पाकिस्तान, जानो कुर्बानियां कितनी देकर आजादी लाए। मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया की ये चाहे, दिल से बहुत शुक्रिया हिबा नूर। और इस वक्त दावत खिताब हमारी सुमेरा जावेद और उनकी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो उन्होंने बहुत छोटे 1-2 दिन में उन्होंने प्रोग्राम किया और ये बेचारों ने बड़ी जद्दोजहद की है। और बहुत सारे मेहमान जो है वो बिजी है, वरना भी आते और हमारा मेयर कराची भी आता, लेकिन वो किसी जगह मसरूफ़ है। और मैं जिना फैमिली के भी शुक्रगुजार हूँ। और ये हमारे मेहमान जो बैठे हैं तमाम सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों आज जश्न आज़ादी आज के यहाँ तकरीबन 1 तारीख से लोग मना रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। और मुख्तलिफ जगह पे गवर्नर हाउस, DM हाउस, कायद-ए-आज़म के मज़ार पे कल भी प्रोग्राम था, कल भी प्रोग्राम है। और स्टेडियम में भी बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है आज ये 14 अगस्त के सिलसिले में, जिसमें आतिफ असलम, अतीका ओडो, तमाम जितने नामवर गुलकार हैं, फनकार हैं, सब आएंगे इंशाअल्लाह। और मैं पाकिस्तान की फ़ौज, बरी फ़ौज, बहरी फ़ौज, ख़ास तौर पे आर्मी चीफ सबको शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने पाकिस्तान को इज़्ज़त दिलाई। इंडिया ने तो रात के अंधेरे में पाकिस्तान पे हमला किया, लेकिन पाकिस्तानी पायलट ने सुबह के फजर का नमाज पढ़कर और उनको जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया कि आज तक वो याद कर रहे हैं। और ये और आपको पता है कि बिलावल साहब भी पूरे दुनिया में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया और उनको बताया कि पाकिस्तान जो है बहुत ताकतवर मुल्क है। एटम बम पाकिस्तान के पास है। एटम बम भुट्टो साहब ने दिया। भुट्टो साहब की भी ये है काविशों का नतीजा है कि एटम बम है। आज हम फ़ख्र से पाकिस्तान में खड़े हुए हैं। पूरी दुनिया में हमारी आर्मी फोर्स और नेवी और ISI जितने भी अदारा है सबको और शहीदों को मैं सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान हम लोग खैरियत से होंगे और स्पेशल सलाम करते हैं हमारे बहुत बड़ा सरमाया जिना फैमिली का, नुकसाना का, मोहम्मद अबरा का। तो अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे और सबके लिए बहुत दुआएं, बहुत सारी जो है खुशियाँ आपको नसीब हो। अब बात ज़्यादा नहीं करूँगा मैं, तबीयत हुई नासाज है। बट ये है कि मेरा जो है मैडम उनका बहुत मेहरबान है। हम लोग के वो इतने ज़बरदस्त जो है तकरीबन मुनक्किद किए हमारे इस कराची जिम खाने में और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम करती आ रही हैं। तो ऐसे हमें भी इंशाल्लाह आगे काम करना है। और बाहैसियत मैं एक सरकारी अफसर हूँ, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि हमें शिकायतें कम करनी चाहिए और काम ज़्यादा करना चाहिए। तो अपने मुल्क में अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो अब ये ना कि गलत हो रहा है, आप उसका हल निकालें और आगे बढ़ें। और जो है कभी हिम्मत ना हारें और अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा रहबर, आसान लफ्ज़ों में कहते हैं मेंटोर ज़रूर रखें। किसी को रहबर ज़रूर बनाएं जो आपके बहुत काम आए। तो अभी के लिए तारीफ पढ़ी है पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की। उन्होंने नाम ज़रूर सुना होगा विजय लक्ष्मी पंडित साहब का। वो कहा करते थे, मतलब एक हिंदू हमारे कायदे-ए-आज़म के बारे में कहता था, मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी
और 200 अब्दुल कलाम आ जाएं। लेकिन अगर कांग्रेस के पास एक मोहम्मद अली जिन्ना होता तो कभी हिंदुस्तान 2 टुकड़े ना होता। यानी ये जुमला हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की काबिलियत का खुला एतराफ़ है। तो इस वक्त मैं दावत-ए-खिलाफ के लिए दावत देती हूँ। ज़ाहिर खुशी का मौका है और सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं और ये बड़े एजाज़ की बात है कि ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है जिसकी तरक्की के लिए इंसान हर शख्स की जिम्मेदारी है वो इसको आगे बढ़ाए, इसे तरक्की दे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हमारी पहचान है, ये हमारा घर है। अगर ये घर ना होता तो शायद हमारा आज ये मुकाम ना होता जो आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रिश्ते में मेरे नाना होते हैं और उन्हीं का खून हमारे रगों में बसा हुआ है। तो हमें इस पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है और हम चाहते हैं कि हर इंसान अपने हिस्से का काम ज़रूर करें। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये ना सोचे कि सिर्फ एक अगर ख़ास इदारे हैं जिनको करना चाहिए, नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस मुल्क की तरक्की के लिए कुछ करें और ये सोच के करें कि ये हम अपने घर को संवारते हैं ना, हर आदमी अपना चाहता है कि मेरा घर बहुत अच्छा बने। इसी तरह ये मुल्क भी पाकिस्तान हमारा एक घर है, हम सबको मिलके इसकी तरक्की के लिए काम करना चाहिए। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खल्क़े खुदा वेलफेयर सुमेरा की जो हर साल इतना अच्छा इवेंट करती हैं। बहुत हिम्मत, बहुत अल्लाह ताला इन्हें ताकत दे जो ये एक ऐसा काम करती हैं जिसमें हम सब इकट्ठा होते हैं और एक खुशी के साथ हम इस इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सुमेरा से हमारा ताल्लुक़ पिछले 5 साल से है। मेयर साहब के तवज्जुह से हमारे यहाँ आती हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम करती हैं और एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। ये सुमेरा नए नए इनिशिएटिव देती हैं, हम इनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँ आपकी क़ायद की वो बात कि काम सिर्फ काम और काम करना है। तो म्यूनसिपलिटी का जो दायरा है वो इस वक्त बहुत अच्छी क़यादत के अंडर में है। मेयर साहब हमारे बहुत डायनेमिक हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी उनकी टीम का हिस्सा हूँ और हम भी कोशिश करते हैं कि डिलीवर कर सकें। एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन है जो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स कराता है और सुमेरा के बहुत सारे प्रोग्राम हमारे होते हैं। मैं सुमेरा को उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, तमाम आने वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस तरह के इवेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं लेकिन इस जगह पर इस इवेंट का होने का मकसद है और हमें उस हकीकत को समझना है जो पाकिस्तान के लिए कहा गया है। और बस मेरी दुआ ये है कि हम अपना काम करें। बहुत सारे लोग बदगुमान करेंगे इस मुल्क से, इस शहर से, हमें सिर्फ अपना काम करना है। और क्योंकि 27 रमज़ान को मुल्क बना था, कोई वजूहत है इसके पीछे, कुछ चीज़ें हैं समझना चाहिए, बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं इसके पीछे। तो काम और सिर्फ काम ये एक सरकारी अफसर कह रहा है और हम प्रूव भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान। ये एंट्री ऐसी जोरदार है ना। आप तमाम मौजूद मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का यहाँ आने का, हमारे प्रोग्राम को इज्जत देने का। और आज हमारा जो टाइटल है आज़ादी के रंग, खल्क़े खुदा के संग। और खल्क़े खुदा कौन है? आप सब लोग। खल्क़े खुदा हम हैं, खल्क़े खुदा आप हैं। तो खल्क़े खुदा के संग मना रहे हैं आज़ादी के रंग। वो रंग क्या है? कोई हमारा सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई पख्तून है, कोई महाजिर है। ये रंग है हमारे पाकिस्तान के। जब हम आज़ाद हुए तो हम ये थे। किसी ने पूछा कि हम कहाँ से आए थे, सिर्फ हम आज़ादी की चाह में आए थे, आज़ादी लेकर आए थे। लेकिन हम ये नहीं सोच के आए थे कि हम एक तबका बनेंगे, हम एक कौम बने। और ये कौम जिंदा कौम है जिसने आज़ादी की जंग जीती हर दफ़ा। हज़ारों कौमें होती हैं जो बेनामो निशान मिट जाती हैं अगर वो कौम ना बने। हम कौम बन के जिंदा हैं, इसलिए आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। अभी हमने जो जंग लड़ी है जिसे मांगा हक कहते हैं, मैं तुम्हें इतना बता दूं, ये जंग सोच के साथ साथ आप तमाम लोगों ने जीती है, आप तमाम लोगों के हौसलों ने जीती है। ये जंग लाइव देखने दें थोड़ा सा, ये जंग जो है चैनल पे देख लीजिएगा, सुनने सीखने में उससे उसकी नहीं थी। ये जंग हम सबकी
पीछे नहीं हटे, हम डटे रहे, क्योंकि हमें पता था हमारी मौत शहादत की मौत होगी। हम किसी का सिंदूर नहीं थे भाई, हमके मार के जहन्नुम में जाना था। हमें गंगा का पानी पाक नहीं करना था। हमें हमारे खुदा ने एक रब के मानने वाले हैं। हमारी मौत शहादत की मौत कहलाती। हम उस मौत के लिए तैयार हैं सारे पाकिस्तानी। इसलिए हम कहते हैं कि हम एक कौम हैं, और मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम ये कौम बने रहें। जिस दिन हम ये कौम से आवाम बन गए ना, वो तबका बन गए, तो हमारा नामो निशान नहीं रहता। इसी तरह हमने आगे जंगें जीतनी है। बेशक हालात खराब हैं, बहुत नाजुक दौर से 75 साल से रखे, 75 साल से ज़्यादा ही हो गई गुजर रहे हुए, लेकिन हम फिर भी जी रहे हैं। हम फिर भी मुल्क को चला रहे हैं, क्योंकि अल्लाह की मर्जी है। ये मुल्क किसी इंसान ने नहीं बनाया था, अल्लाह ताला ने बनाया था। ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब अल्लाह ने जो अर्श पे लिखा था, जिसमें अपने महबूब का नाम जोड़ा था, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। तो इसमें हमारे मुल्क का नाम आसमान पे लिखा है, अर्श पे। इसे कोई नहीं मिटा सकता, चाहे कोई भी हो। हम जब तक कौम नहीं बनेंगे, हम शायद इसी वक्त की परेशानी का गुजारा करते हैं। थोड़ा वक्त मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन हमें गुजारा करना होगा। महंगाई है, हर चीज़ है, लेकिन इसके लिए सोल्यूशन भी हमारे पास। हम उससे यूज़ नहीं कर रहे, हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हम तबकेवारियत में बढ़ रहे हैं, हम पार्टी के नाम पे बढ़ रहे हैं। मेहरबानी करें, एक कौम बन जाए, कोई किसी को भी माने। ये तो हमारे मुल्क में अक़लियत का दिन होता है ना, 11 अगस्त, किसी भी फिरके का, किसी भी मजहब का, मुल्क का लोग यहाँ बसे हैं ना, तो हमें भी चाहिए हम हर पार्टी का एहतराम करें, लेकिन बाय ऐसे इंसान उसको इज्जत करें। हम लोगों ने जो अपने आप को तोड़ दिया है, बांट दिया है, ये ना करें खुदारा। इस मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है, और हमें कौम बन के जिंदा रहना होगा, ना कि ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाना। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क हमेशा हमारे दम से आगो आबाद रहे, हमारी आने वाली नस्लें हमेशा यहाँ रहें। बेशक मुल्क में आपको बहुत सी शिकायतें हैं, लोगों ने इसकी चीज़ में बताई, लेकिन सारी शिकायतें भी आपको अपने आप से होनी चाहिए। सिस्टम करप्ट जब होता है, जब इंसान करप्ट होता है। आवाम खराब है तो मुल्क खराब हो रहा है, आवाम सही होगी तो मुल्क सही हो जाए। आप लोग टैक्स नहीं दे सकते, आप लोग पानी का टैक्स नहीं दे सकते, फिर आप कहते हैं कि बिजली नहीं आती। हाँ, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन कुछ पे करते हैं, लेकिन उसके साथ थोड़े दिन तक के साथ जो भी मिल जाता है वही हम लोगों को डाले, तो इसको बुरा ना माने। इस आज़ादी को ये सोचें कि हम एक आज़ाद मुल्क में हैं। अभी आप राशन कार्ड की लाइन में नहीं लगे हुए होते। अगर आप इंडिया में होते ना, राशन कार्ड ले रहे होते, बिजली भी आप जो है ना वो कभी मिलती है, 4 वाले कमरे में रह रहे होते, ऐसे ना यूज़ कर रहे होते। तो आप बैठ के यहाँ लोग बुराइयाँ कर रहे हैं ना, एक 4 के अंदर एक कमरा होता है जिसमें पंखा भी ना मिलता है आपको, तो पता चलता है कि ये मुल्क कितना अच्छा है। लेकिन वही बात है, यहाँ राशन बेहिसाब है, यहाँ गाड़ियाँ बेहिसाब हैं, यहाँ हर चीज़ अल्लाह ताला ने बेहिसाब दी है। उसकी नेमत का शुक्रिया अदा करें, उसकी बुराइयाँ ना करें। जो भी है सब आधार नहीं, कुछ भी है, हमारा अपना ही है, लेकिन कहते हैं ना अपना मारेगा छाँव में डालेगा। ये मुल्क अपना ही है, कुछ भी करने रहेगा, हमारा अपना ही, यहाँ से नहीं जाना। और इतनी सी बात तो होगी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। शुरू से कहती हूँ कि कायदे आज़म मेरा इश्क है, और वो इश्क मुझे यहाँ तक लाया है। कहते नहीं कि या तो डुबो देता है या उभार देता है, मेरे इश्क ने मुझे उभार दिया, खड़ा कर दिया। 6 साल बाद मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो एक पहचान लेके, एक नाम लेके, तो मेरा जावेद। शायद आज एक कोई मामूली बंदी नहीं होती, इसे लोग जानते हैं, इसे इज्जत देते हैं। क्यों? तो मेरा जावेद एक ऐसे इंसान से इश्क करती है जो पहचान है, जिसने एक मुल्क दिया था। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत बड़ा नाम है, अगर समझ जाए तो, और ना समझे तो एक आम सा इंसान है कायदे आज़म भी। समझने की बात है सर, समझ जाए तो बहुत कुछ है, ना समझे तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने सिर्फ इतना कहा था कि मैंने तुम्हें मुल्क संभालना, तो आपकी जिम्मेदारी है सर। हम ना संभाल सके तो हमारी नालायकी है, कायदे आज़म की नहीं है। इसलिए कायदे आज़म को बिल्कुल बुरा ना बोला करें, मुझे बुरा लग जाता है, पर्सनली लग जाता है, किसी और का नहीं, मुझे पर्सनली बुरा लग जाता है। और सिर्फ अपने जो मेहमान हैं, आप सब मेरे बहुत इज्जत है, काबिल एहतराम है, सीनियर है सब लोग मेरे। मैं तो अभी की बच्ची हूँ, आप सब मेरे सीनियर हैं, तो मैं आप तमाम लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक ऐसा त्यौहार हम मनाने जा रहे हैं जिससे आज हम कह सकते हैं कि मैं आज़ाद
बेशक मैं अपने नफ्स की गुलाम हूँ, लेकिन मैं आजाद हूँ। उसमें इस मुल्क का कोई कसूर नहीं है सर, ये मेरे नफ्स का कसूर है। मेरी ख्वाहिशात की गुलाम हूँ तो मेरी ख्वाहिशात का कसूर है, इस मुल्क का कसूर नहीं है। आप कहते हैं हम आज़ाद नहीं हैं, हम आज़ाद हैं, लेकिन हमारा नफ्स आज़ाद नहीं है, हमारी ख्वाहिशात आज़ाद नहीं है, क्योंकि हम उसके गुलाम हैं। ये मुल्क का आज़ाद है बस, इसको ना बोले कि हम उसके गुलाम हैं, हम इसमें आज़ाद हैं। आप ख्वाहिशात की दौड़ में मैं शायद बहुत पीछे हूँ, बहुत गुलाम हूँ। पाकिस्तान है मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान है। ओ इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान है। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं और हमेशा रहेगा। ट्रैक पे जो है अपना गाया हुआ है, जो कल मैं मज़ार कायद पर भी परफॉर्म कर रहा हूँ। माशाल्लाह मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात होती है। इकबाल साहब यहाँ बैठे हुए, माशाल्लाह थैंक यू भाई, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम जी। किधर यही है। मेरी पहचान, बात होश मेरी शान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मेरी पहचान, बात होश मेरी शान। कायदे आज़म का फरमान, जीवे जीवे पाकिस्तान। आगे बढ़ते चाहे अब किसी को आगे बढ़ते जाना है, मंजिल भी मिल जाएगी, कायद ने फरमाया है। कायदे आज़म का पैगाम हमें घर घर पहुँचाना है, पहुँचाना है। पाकिस्तान मेरी पहचान, बात होश मेरी शान। कायदे आज़म का फरमान, जीवे जीवे पाकिस्तान। मिट्टी का हारा करके एक मज़लूम की सपना। आओ मिट्टी सहारा दे इन मज़लूम सहारों का, दोनों बिछड़ने का अपने अपने होगा। आओ राम लोहादिन का इन गम के मारों का, गम के मारों का। पाकिस्तान मेरी पहचान, बात होश मेरी शान। कायदे आज़म का फरमान, जीते जीते पाकिस्तान। पाकिस्तान मेरी पहचान, बात होश मेरी शान। कायदे आज़म का फरमान, जीते जीते पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थोड़ा जगह दे दे, थोड़ा रुक जाइए। चाहूंगी इनके साथ ही बुलाना चाहूंगी जाम सदाकत साहब को। सर आपका नाम बड़ा मिस्टेक हो रहा है, जाम सदाकत साहब को। और आप प्लीज आए, आपको बेशक का तोहफा हम पिलाना चाहेंगे हमारे साना जीना के हाथों से, जीना फैमिली के हाथों से। बाद में बुलाना चाहूंगी सरदार काशिफ साहब को। बहुत अच्छा काम सुपर भाई, आप सामने देखिएगा। हमारे सपोर्टर हमेशा से रहे, बड़े भाई हैं हमारे, अच्छे सलाम क्या कहूँ कि हमारे जो। बाद बुलाना चाहूँगी इकबाल को, डायरेक्टर
चाहूंगी एस के बिहारी साहब को जो पार्टी से इनका ताल्लुक। देखिएगा जरूर। जाओ। बादशाह भाई को भाई प्लीज आप आगे आए। तीन नाम ले चुके, तीन तो आए नहीं मैं बनाए उनको बनाए इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी। एक सेकंड सर, सामने देखिएगा। सना। इसके बाद बुलाना चाहूंगी जवाद। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी। हमें पहना दूं। एक लड़की को पहना जिया भुट्टो साहब, माशाल्लाह से जिया भी और भुट्टो भी है।